वालों से फिर कहूंगा कि मीडिया वाले पीछे जान, नहीं तो जनता का गुस्सा उनके ऊपर गिर सकता है। भीड़ नहीं आ रही थी तो नहीं आ रही थी, अब भीड़ आ गई है तो हम दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शांति भूषण जी ने यहाँ पर लोगों को भड़काने का काम किया है कि मैं वो रिपोर्टर हूँ जो सुबह 8 बजे से आता हूँ जंतर मंतर पर और रात को 9-10 बजे तक मैं यहीं रुकता हूँ। लोगों का ये कहना है कि मीडिया बिक गया है, लोगों का कहना है कि ये सब बिकाऊ हैं, ये सब चोर हैं। ये देखिए, ये रिपोर्टर क्या बिकाऊ लगता है आपको? मुझे नहीं लगा कि मीडिया ने कोई भी नाजायज तरीके से इस आंदोलन को प्ले डाउन करने की कोशिश की, ऐसा मुझे कतई महसूस नहीं किया। जाने पहचाने पे शरत पड़े हैं आज तक से, मैं उस बदसलूकी के लिए माफी मांगता हूँ। तो मैं उनके तरफ से मैं आप सबकी माफी मांगता हूँ। अन्ना महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन आम लोग उन्हें समझने लगे हैं, तो अन्ना को अब उस कद के लायक बनना पड़ेगा। इस आंदोलन ने एक आशा पैदा की है और हिम्मत दी है। जो लोग हिम्मत जगाते हैं उन पे दूसरों से दुगनी जिम्मेवारी होती है। जो हिम्मत जगा के तोड़ता है वो बहुत बुरा काम करता है। इस लिहाज से अन्ना टीम पे और इन सब लोगों पे एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी है। इस आंदोलन का स्वयं अपने ऊपर विश्वास कितना है, इसकी भी परीक्षा का ये वक्त है। जी, नमस्कार, मैं रविश कुमार। कल की चर्चा आज भी जारी है, लेकिन इस चर्चा में एक और पर्चा जुड़ गया है। बिजली चली गई है और बिजली मंत्री भी चले गए हैं। वो गृह मंत्री हो गए हैं। 19 राज्यों में बिजली चली जाए और उसी दिन बिजली मंत्री का प्रमोशन हो जाए तो कुछ तो लोग कहेंगे ही। इसीलिए मोमबत्ती लेकर आया हूँ। वैसे बाजार में मोटी वाली नहीं मिली, वैसे ये दक्षिण दिल्ली का है, सेठ लोग मोटी मोमबत्ती खरीद लेते हैं। कहीं क्या पता मोमबत्ती इसलिए भी लाया हूँ कहीं बिजली जाने से मैं भी ना चला जाऊँ। पावर के बिना सुपर पावर इंडिया, साजन बिना सुहागन टाइप लग रहा था आज दोपहर। खैर, हम भी बिजली के बिना बचे रह सकते हैं और मंत्री भी, ये साबित हो गई बात। तो इस मोमबत्ती को हाजिर नाजिर मानकर आज का प्राइम टाइम शुरू करता हूं। अब जंतर मंतर पर विगत 7 दिनों से जारी मीडिया बनाम टीम अन्ना के बीच फुटबॉल मैच आज ड्रॉ हो गया। टीम अन्ना ने आज जोरदार तरीके से और मंच से कहा कि मीडिया के साथ जो कल अभद्र व्यवहार हुआ उसके लिए माफी मांग ली गई है और समर्थकों से कहा गया कि इस तरह की अनर्गल बातें ना करें। अन्ना हजारे ने साफ साफ कहा कि आज के बाद दोबारा हुआ तो आंदोलन खत्म कर देंगे। पहले चरण यानी पिछले साल और दूसरे चरण यानी इस साल मीडिया को लेकर संबंध में बदलाव क्यों आ गए? क्यों टीम अन्ना को लगा कि मीडिया भी उसके मकसद की हिस्सेदार है, जबकि मीडिया के उस आंदोलन के लगातार कवरेज की और भी वजहें हो सकती थी जो इस बात से साबित होती हैं कि मीडिया उनके मकसद में हिस्सेदार नहीं थी। खुद टीम अन्ना के पहले के लगाए आरोप इस ओर इशारा करते हैं। यह एक सवाल होना चाहिए कि मीडिया रेटिंग या अखबारों के प्रसार बढ़ाने के लिए अन्ना आंदोलन का कवरेज कर रहा था या उस लोकपाल के प्रति अपनी गहरी निष्ठा के लिए। लेकिन पहले चरण में सरकार मीडिया से नाराज हो गई थी। संसद में नेताओं ने अपने भाषण में टीवी को डब्बा कहा और एंकरों के लिए कई तरह के कटाक्ष किए गए। आप शरद यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव और भी नेताओं के बयान को फिर से याद कीजिए। आंदोलन की सफलता का कारण तब टीवी को ही बताया गया। तब टीम अन्ना मीडिया को बधाई दिया करती थी। इस बार मीडिया टीम अन्ना के निशाने पर है। सरकार के लिए अच्छा ही होगा कि मीडिया और टीम अन्ना आपस में भिड़े हैं। इस बार टीम अन्ना ने अपने 2 दुश्मन बना लिए, सरकार और मीडिया। ट्विटर पर लोगों ने इतना गरियाया है कि पूछिए मत। हमारे गांव के शब्दों में कहें तो भाई लोगों ने हुरपेट दिया। अब आप कहेंगे हुरपेटना क्या है? हुरपेटना उसे कहते हैं जब हल जुताई के वक्त हरवाहा बैल के पेट में मुक्का मार देता है। तो समर्थकों ने मीडिया को हुरपेटना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि टीम अन्ना मीडिया से क्यों आहत है? क्या इस बार आंदोलन को पहले दिन ही फ्लॉप बताना सही था? क्या मीडिया का काम भीड़ जुटाना है? रिपोर्टर कहते हैं कि जब लोग ही नहीं आए तो वो क्या रिपोर्ट करें। फिर टीम अन्ना ने लोगों के नहीं आने का कारण मीडिया को ही क्यों समझा? क्या मीडिया ने भी टीम अन्ना के आंदोलन के कवरेज में अपनी हदों को कभी रेखांकित किया? कभी भीड़ के कहने पर चलने और बहने के खतरे पर विचार किया? उस समय कहा गया कि मीडिया उन्माद फैला रहा है। और क्या टीम अन्ना वाकई यह समझती है कि बिना मीडिया के आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा? भीड़ और मीडिया के रिश्ते पर सवाल तब भी उठे थे और अब तो यह सवाल मीडिया और टीम अन्ना के बीच उठ रहे हैं। भीड़ का लोकतांत्रिक चरित्र है या नहीं, यह सवाल तब भी उठा था, अब भी उठ रहा है। मीडिया पर हुए हमले पहले भी हुए, आलोचना रोज होती है। यह अच्छी बात है कि मीडिया की आलोचना हो रही है। बात हद से गुजरने और हिंसक होने की है। लेकिन क्या मीडिया की प्रतिक्रिया हर बार ऐसी ही होती है?
आज बहस करेंगे प्राइम टाइम में। हमारे साथ हैं प्रशांत भूषण, सदस्य टीम अन्ना, मेधा पाटकर जी हैं मुंबई से जुड़ रही हैं हमारे साथ, समाज सेवी विनोद शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, अभय कुमार दुबे संपादक CSDS, विनीत नारायण हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। प्रशांत जी, आपने शुरुआती बात हमारी सुन ली होगी, आप लोगों ने माफी मांगी है, ठीक बात है, अब वो संदेश चला गया है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कल जो अति हो गया, लेकिन उससे पहले जो हो रहा था, जिस तरह से मीडिया के बारे में बात कही जा रही थी, वो सचमुच आप लोगों का किसी तार्किक आधार पे कही जा रही थी कि या आप बेचैन थे कि लोग नहीं आ रहे हैं और टीवी वाले कवरेज नहीं कर रहे हैं इसलिए लोग नहीं आ रहे हैं, या अचानक ये रिश्ता आपको क्यों बिगड़ता हुआ लगा? नहीं, हम लोगों का परसेप्शन ये है कि कम से कम पहले 3-4 दिन काफी सेक्शंस ऑफ द मीडिया ने लगातार ये कोशिश करी, 2 तरह की कोशिश। एक तो जानबूझ के सुबह 8 बजे हम लोगों का कार्यक्रम शुरू होता है 10 बजे के बाद, और जब तक लोग आते हैं तब तक करीब 11, साढ़े 11, 12 बजते हैं, तब जाकर लोग आते हैं। तो कुछ मीडिया वाले ये कर रहे थे कि सुबह 8 बजे के शॉट्स ले लिए, जब वहां पर 2-4 लोग टहल रहे होते थे, और उन शॉट्स को दिखाया कि देखिए पहले दिन ये भीड़ थी, दूसरे दिन ये भीड़ थी, तीसरे दिन ये भीड़ थी, चौथे दिन ये भीड़ थी, 5वां दिन संडे हो गया और अन्ना बैठ गए, तब भीड़ आ गई। तो देयरफॉर अगर इस तरह से आप बिल्कुल गलत फैक्ट्स प्रोजेक्ट करेंगे, ये ठीक है, कोई भी आदमी ये कह सकता है कि भीड़ पिछली बार से कम आई, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा आप शुरू कर दें, तब जरूर आपत्ति होती है। जो लोग वहां पर आते हैं उनको भी आपत्ति होती है। अगर वो देखते हैं, वो तो खुद देख रहे हैं कि कितने लोग आए हैं, और फिर अगर देखते हैं कि टीवी स्क्रीन पर ये दिखाया जा रहा है कि पहले दिन 4 आदमी थे, अगले दिन 6 आदमी थे, वगैरह वगैरह, सो देयरफॉर उससे लोगों को आपत्ति होती है। और अगर उस पर कोई टिप्पणी करता है, दूसरी बात यह है कि मीडिया वाले पहले 2-3 दिन बहस इसी पर कर रहे थे, बहुत सारे मीडिया वाले, कि देखिए टीम अन्ना तो अपने राह से भटक गई। पहले तो वो जन लोकपाल की मांग कर रही थी, अब वो 15 मंत्रियों के भ्रष्टाचार की बात करने लगी, जैसे कि इसमें कोई जुड़ाव नहीं है। अरे भाई, 15 मंत्री के भ्रष्टाचार। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.